Good morning, friends. Today we will discuss a new process that is non-conventional machining process, and the name of that process is electro beam machining. In short, it is known as EBM. जैसे अभी तक हमने देखा दो टाइप की मशीनिंग प्रोसेस, एक तो उसमें कि जो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती थी, दूसरी थी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती थी. एंड इन इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग प्रोसेस वी आर गोइंग टू यूज़ थर्मल एनर्जी. तो ये जो प्रोसेस है उसके तीसरी कैटेगरी में आता है, दैट इज इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग. ये मशीन का लेआउट कैसा होता है ये मैंने ये स्लाइड में दिखाया हुआ है. देयर इज ए चैम्बर, वो चैम्बर को हम वैक्यूम करते हैं. राइट साइड में हाई वैक्यूम पंप मैंने दिखाया हुआ है, वहाँ से हम वैक्यूम जनरेट करते हैं. तो जो नीचे जो चैम्बर दिखाया है दैट इज ऑल्सो नोन एज ए वैक्यूम चैम्बर. वैक्यूम चैम्बर पे एक वर्क टेबल होता है, एंड वर्क टेबल के ऊपर वी आर माउंटिंग आवर वर्क पीस. ऊपर एक दूसरा चैम्बर होता है जिसमें आप ये इलेक्ट्रो बीम जनरेट कर सकते हैं. उसमें क्या है, तो सबसे ऊपर देखो तो एक कैथोड ग्रिड है जहाँ पे हम हाई वोल्टेज करीबन 30 किलोवाट मतलब 30,000 वोल्ट हम देते हैं डीसी पावर. वो एनोड होता है. और इन उसके जो नीचे है एक वाल है, और वाल्व में से वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम बन के नीचे आता है. मैग्नेटिक लेंस है और डिफ्लेक्शन कॉइल है, और वो जो मैग्नेटिक लेंस है उसको मैग्नीफाई करता है, डिफ्लेक्शन कॉइल से उसको डिफ्लेक्ट करता है. और वो इस तरह से हमको सेटिंग करना है कि जो उसकी जो बीम से वो आपको जो भी वर्क पीस पे जो लोकेशन पे आपको उसका मशीनिंग करना है वहाँ पे वो इम्पेक्ट करते हैं. और फाइनली वी आर गेटिंग मशीन कंपोनेंट्स बाय दिस प्रोसेस. ये था एक सिंपल स्लाइड में मैंने उसका किस तरह से वर्किंग है वो मैंने दिखाया है. डिटेल में हम देखेंगे तो डिटेल में क्या होता है. तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन में आपको उसके लिए बता दूं. इलेक्ट्रोबीम मशीनिंग इज ए थर्मल प्रोसेस में जैसे पहले बताया, कंसिडरिंग द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल. मतलब थर्मल प्रोसेस से मटेरियल रिमूवल होता है. उसमें एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है. हाउएवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू जनरेट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स in case of electro beam machining. In this process is often classified as electro optical thermal process. मतलब ये प्रोसेस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है या थर्मल मशीनिंग प्रोसेस भी कही जाती है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो बीम इज जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रॉन बीम गन. जो उसका एक गन होता है उसमें इलेक्ट्रो बीम जनरेट होते हैं. इलेक्ट्रॉन बीम गन प्रोवाइड्स हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ओवर ए वेरी स्मॉल स्पॉट साइज. इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन वैक्यूम. वो वैक्यूम में ही उसको हमको कैरी करने का है. अगर वैक्यूम नहीं होगा तो क्या होता, अदरवाइज द इलेक्ट्रॉन वुड इंटरेक्ट विद द एयर मोलिकुल्स. अगर वहाँ पे अगर हमने वैक्यूम नहीं जनरेट किया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ में वो इंटरेक्ट करते हैं, एंड उसका जो एनर्जी है दस दे वुड लूज देयर एनर्जी एंड कटिंग एबिलिटी, जिसके कारण उसका स्पीड एनर्जी वो कम हो जाती है और उसकी कटिंग एबिलिटी कम हो जाती है. तो वैक्यूम जनरेट करने का कारण क्या है, टू यूज द मैक्सिमम एनर्जी. जो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकलते हैं उसका वर्कपीस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो जो एनर्जी मैक्सिमम है वो हमको यूज़ करने की है. दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग वैक्यूम. और वैक्यूम नहीं है तो एनर्जी वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उसका एनर्जी वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, तो कटिंग एबिलिटी उसमें कम हो जाती है.
That is why vacuum is generated. The high energy focused electron beam is made to impinge on the workpiece with a spot size 10 to 100 micromillimeter. The kinetic energy of the high velocity electrons is converted. The kinetic energy of high velocity electron is converted to heat energy as the electron strikes to work material. जब ये इलेक्ट्रॉन वर्क मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में जब वो इलेक्ट्रॉन वर्कपीस को स्ट्राइक करते हैं. ड्यू टू हाई पावर डेंसिटी instant melting and vaporization starts and melt vaporization front gradually progresses. जैसे ही ये जो हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स वर्क मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं तो वर्क पीस के ऊपर उसका आइदर मेल्ट होता है एंड मेल्ट होने के बाद उसका वेपोराइजेशन होता है एंड वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है. जैसे मान लो कोई एक वर्क पीस पे ऊपर वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए तो वो जो सरफेस पे उसका मशीनिंग हुआ या उसका जो ड्रिलिंग हुआ और वॉट एवर मटीरियल रिमूव हुआ उसके बाद में इमीडिएटली वो नीचे की तरफ जाते हैं, इमीडिएटली उसके नीचे की तरफ जाते हैं एंड फाइनली आपको मशीन कंपोनेंट्स या जो भी प्रोसेस करनी है वो आपको मिलता है. फाइनली द मोल्टन मेटल if any at the top of the front is expelled from the cutting zone by high vapor pressure at the lower part. Unlike in electrobeam welding, जैसे एक electrobeam machining है इसी तरह दूसरी भी एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोबीम वेल्डिंग, लेकिन उससे अलग द गन इन EBM इज यूज इन पल्स मोड. यहाँ पे जो गन है वो पल्सिस मोड में यूज किए जाते हैं. होल्स कैन बी ड्रिल इन थिन सीट्स यूजिंग ए सिंगल पल्स. पतला सीट है तो सिंगल पल्स में उसमें ड्रिलिंग हम कर सकते हैं. फॉर थिकर प्लेट्स मल्टीपल पल्सेस वुड बी रिक्वायर्ड. अगर आपका वर्कपीस का या प्लेट का थिकनेस अगर ज़्यादा है देन वी नीड टू यूज द मल्टीपल पल्सेस. Electron beam can also be maneuvered using the electromagnetic deflection coils for drilling holes of any shapes. ये जो फिगर दिखाया है ये उसका कैसे मैकेनिज्म होता है वो दिखाया हुआ है. जैसे फर्स्ट लेफ्ट साइड फर्स्ट में एक लोकलाइज हीटिंग बाय फोकस इलेक्ट्रॉन बीम है, उसके बाद में उसका ग्रेजुअल उसमें होल का या ड्रिलिंग का फॉर्मेशन होता है. थर्ड में पेनिट्रेशन टिल द ऑक्सिलरी सपोर्ट, नीचे जो एक सपोर्ट है दैट इज ऑक्सिलरी सपोर्ट. एंड फोर्थ वन इज द रिमूवल ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर. तो ये उसका धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है वो मैंने अलग अलग फिगर में आपको दिखाया हुआ है. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन EBM या इलेक्ट्रोबीम मशीनिंग. In detail, the basic function of any electrobeam gun are to generate free electrons at the cathode, accelerate them to a sufficiently high velocity and to focus them over a small spot size. इलेक्ट्रोबीम गन का फंक्शन क्या है? तो ये एक बेसिक फंक्शन है. क्या क्या है? तो फर्स्ट गन हैज टू जनरेट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड. उसके बाद में दिस इलेक्ट्रॉन्स जो भी जनरेट हुए उसको एक्सिलरेट करना है विथ हाई वेलोसिटी. एंड थर्ड वन इज उसका फोकस जहाँ पे हमको काम करना है या मशीनिंग करना है. ये तीन फंक्शन बेसिक इलेक्ट्रॉन बीम गन के होते हैं. मैं रिपीट करके आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन बीम गन के फंक्शंस क्या है. फर्स्ट फंक्शन इज टू जनरेट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड. दूसरा फंक्शन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे जनरेट हुए उसको एक्सिलरेट करना है विथ हाई वेलोसिटी. एंड थर्ड फंक्शन जहाँ पे हमको मशीनिंग करना है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना है. तो ये तीन फंक्शंस इलेक्ट्रॉन बीम गन के होते हैं. The cathode is generally made of tungsten or tantalum.
Such cathode filaments are heated often inductively मतलब उसको बाहर से ही मतलब अलग से हीट करना पड़ता है। वो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन से उसके हाई वेलोसिटी वाला उससे वो हीट नहीं होता है, उसको अलग से एक इंडक्शन फर्नेस से साथ जुड़ा हुआ होता है और उसको हीट करना है to a temperature of around 2500 degrees centigrade. Such heating leads to thermonic emission of electrons, which is further enhanced by maintaining very low vacuum within the chamber of the electron beam gun. Moreover, this cathode cartridge is highly negatively biased so that the thermoionic electrons are strongly repelled away from the cathode. This cathode is often in the form of a cartridge so that it can be changed very quickly to reduce downtime in case of failure. ये एक टेक्स्ट है जो आपको समझ के उसमें लिखने का है। ये जो फिगर मैंने दिखाया हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन बीम गन कैसे होता है उसका एक फिगर है, बराबर। तो सबसे ऊपर कैथोड कार्टेज है, बायस ग्रिड है, देन एनोड है, वैक्यूम थ्रोटल वाल है, पोर्ट ऑफ जो अपना डिफ्यूजन पंप है उसका पोर्ट है, मैग्नेटिक लेंस है, लाइटनिंग सिस्टम फॉर अलाइनमेंट, जो आपको जो अलाइनमेंट करना है गन का उसके लिए लाइटनिंग सिस्टम है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका अलाइनमेंट करने के लिए स्क्रू दिया हुआ होता है। नीचे है जो डिफ्लेक्टर कॉइल है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन बीम गन जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। Just after the cathode, there is an annular bias grid. A high negative bias is applied to this grid so that the electrons generated by the cathode do not diverge and approach the next element, the annular anode, in the front of beam. The annular anode now attracts the electron beam and gradually get accelerated. As they leave the anode section, the electrons may achieve a velocity as high as half the velocity of light. मतलब उसका इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी है उससे हाफ होती है। द नेचर ऑफ बायसिंग just after the cathode controls the flow of electrons, and the bias grid is used as a switch to operate the electron beam gun in pulse mode. After the anode, the electron beam passes through a series of magnetic lenses and apparatus. The magnetic lenses shape the beam and try to reduce the divergence. ये जो आपका ये जो लेंस है, मैग्नेटिक लेंस है, वो क्या काम करता है, वो बीम को शेप करता है। शेप मतलब जिस जिस हिसाब से आपको उसमें वर्क मटेरियल आपका जो वर्क पीस है उसके ऊपर रखना है, वो बीम को इस हिसाब से उसको शेप करता है। एंड उसका डाइवर्जेंस मतलब वो कहीं अलग अलग जगह पे मतलब डिफ्लेक्ट ना हो जाए, डाइवर्ट ना हो जाए, उसके लिए उसको वो ये आपका जो जिस ये मैग्नेटिक लेंस जो होता है वो उसका मेन फंक्शन ये होता है। Apparatus on the other hand allow only the convergent electrons to pass and capture the divergent low energy electrons from the fringes. This way, the apparatus and the magnetic lenses improve the quality of the electron beam. Then the electron beam passes through the final section of the electromagnetic lens and deflection coil. The electromagnetic lens focuses the electron beam to a desired spots. ये जो जहाँ पे डिजायर स्पॉट्स मतलब आपको जो वर्क पीस पे जो पॉइंट पे आपको मशीनिंग करना है वो स्पॉट पे ये आपका उसका अटैक करवाता है। द डिफ्लेक्शन कॉइल कैन मैनोवर द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू बाय स्मॉल अमाउंट टू improve shape of the machine holes. Generally,
in between the electron beam gun and the workpiece, which is also under vacuum, there would be a series of slotted rotating discs. ये समझना कि ये slotted rotating disc है, उसका क्या function है. The such discs, ये disc क्या करता है? Allows the electron beam to pass and machine materials. ये इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से पास होते हैं और उसके बाद में आपका जो वर्क पीस है उसमें मशीनिंग भी होता है. बट helpfully prevent metal fumes and vapor generated during machining to reach the gun. लेकिन जो मशीनिंग होने के बाद जो फ्यूम्स या वेपर्स जनरेट होती है वो आपका गन के बाजू नहीं जाने देती. वो गन में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाई वेलोसिटी वाले उसको पास करके वर्क पीस पे ऊपर उसको इम्पैक्ट करने देते हैं. लेकिन आफ्टर इम्पैक्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स जो मशीनिंग प्रोसेस होती है एंड ड्यू टू दिस मशीनिंग प्रोसेस इफ हीट इज जनरेटेड एंड जो उसका वेपर और फ्यूम्स जो होती है वो गन के बाजू वो जाने नहीं देती है. Thus, it is essential to synchronize the motion of the rotating disc. ये डिस्क जो होती है वो रोटेटिंग होती है तो उसका जो आपको जो मोशन है वो आपका इलेक्ट्रो बीम गन के साथ में आपको उसको उसका जो पल्सिस है उसके साथ में आपको उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. ऐसा ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पास ना करने दे और फ्यूम्स को पास करने दे. लेकिन आपको सिंक्रोनाइज इस हिसाब से करना है कि आपका इलेक्ट्रॉन को वो डिस्क पास होने दे लेकिन आफ्टर मशीनिंग जो वेपर या फ्यूम्स जनरेट होती है उसको गन के बाजू न जाने दे. दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क. Electron beam guns are also provided with illumination facility and a telescopic for alignment of the beam with the workpiece. उसमें एक फैसिलिटी भी होती है ये गन में कि आपको जैसे आप माइक्रोस्कोप आपने यूज़ किया होगा तो माइक्रोस्कोप में जो स्क्रू होता है तो आप उसका जो आई वाला जो एरिया है आपको वो आई ब्लॉक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जूम कर सकते हैं. ये जैसे जो फैसिलिटी है सेम टाइप का फैसिलिटी ये गन में भी दिया हुआ होता है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट जो भी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वर्कपीस के ऊपर इम्पैक्ट हो. Workpiece is mounted on a CNC table so that the holes of any shape can be machined using the CNC control and beam deflection inbuilt in the gun. अब वर्कपीस है वो एक CNC कंट्रोल में भी होता है या एक मैनुअल भी आप उसमें रख सकते हो. लेकिन अगर मान लो आपको कोई स्लॉटिंग काम करना है तो एक जगह पे होल हो गया देन यू टू रिमूव या एडजस्ट योर वर्कपीस तो आप CNC कंट्रोल से भी आप उसको कर सकते हो. तो वो CNC टेबल पे आपको उसको रखना पड़ता है. ये जो एक जो दिखाया है वो वर्किंग ऑफ ए डिफ्यूजन पंप का दिखाया है. नोजल है वाटर कूलिंग कॉइल से जो हीट जनरेट होती है उसको आपको वो ये जो डिफ्यूजन यूनिट है आपको उसको ठंडा रखना पड़ता है सो दैट देयर इज ए कूलिंग कॉइल्स. नीचे बॉयलर है और वहाँ पे वो आपको पानी गर्म करते हैं और हीटर है. हीटर से आप उसमें हीट जनरेट कर सकते हैं. नाउ उसके जो पैरामीटर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड रहते हैं. The process parameters which directly affect the machining characteristics in electrobeam machinings are number 1 the accelerating voltage. voltage के ऊपर भी उसका ये प्रोसेस डिपेंड रहता है. द बीम करंट कितना है उसके ऊपर भी वो डिपेंड रहता है. पल्स ड्यूरेशन सिंगल पल्स है या मल्टीपल पल्स है. एनर्जी पर पल्स एक पल्स में एनर्जी कितनी जनरेट होती है. पावर पर पल्स एक पल्स में आप कितना पावर जनरेट करते हैं. लेंस करंट स्पॉट साइज एंड पावर डेंसिटी. ये जो 8 पैरामीटर है वो आपका मशीनिंग का आप इलेक्ट्रोबीम मशीनिंग प्रोसेस में उसका मशीनिंग में उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है. इलेक्ट्रोबीम प्रोसेस जो है उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है. A wide range of materials such as steel, stainless steel,
titanium and nickel superalloys, aluminum, as well as plastic, ceramic, leathers can be machined successfully using electrobeam. तो सबसे पहले तो आप ये जो कैपेबिलिटी है उसमें ही एक एडवांटेज दिया हुआ है। जैसे पहले जो हमने प्रोसेस में बात किया था उसमें क्या था कि आपका वर्कपीस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोबीम मशीनिंग में आपका वर्कपीस वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो या ना हो, आप उसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक, सिरामिक्स, लेदर्स, ये उसके ऊपर भी आपको उसमें मशीनिंग कर सकते हैं। एज द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इज थर्मल इन नेचर, as for example in electro discharge machining there will be thermal damages associated with EBM. However, the heat affected zone is rather narrow due to shorter pulse duration in EBM. Typically the heat affected zone is around 20 to 30 microns. बराबर? तो EBM can provide holes of a diameter in the range of 100 microns to 2 मिलीमीटर। मतलब आप जो ईबीएम मशीन से जो आप ड्रिलिंग करते हैं उसका डायमीटर 100 माइक्रोन से 2 मिलीमीटर तक का आप उसमें ड्रिलिंग कर सकते हो विथ ए डेप्थ ऑफ 15 mm तक का उसका डेप्थ होना चाहिए। दैट मीन्स द थिकनेस ऑफ योर वर्क पीस इज 15 mm विथ L/D रेशियो ऑफ अराउंड 10। L/D मतलब उसका लेंथ कितना है तो 15 mm है लेंथ या थिकनेस, और डायमीटर कितना है तो 100 माइक्रोन टू 2 मिलीमीटर। तो ये रेशियो 10 के आसपास होता है, वहाँ तक हम आप ईबीएम मशीन से प्रोसेस कर सकते हो। ईबीएम जैसे हर मशीन में हमने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखे थे, उसी तरह ईबीएम इलेक्ट्रोबीम मशीनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो EBM provides very high drilling rates when small holes with large aspect ratio are to be drilled. बहुत छोटे होल करने हैं जैसे 100 माइक्रोन्स के, तो उसमें हो सकते हैं। Moreover, it can machine almost any material irrespective of its mechanical properties. मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी भी हो, आप उसके ऊपर आप मशीनिंग कर सकते हो। एज इट अप्लाइज नो मैकेनिकल कटिंग फोर्स, उसमें कोई मैकेनिकल कटिंग फोर्सेस आते नहीं है। मतलब कि आपने वर्क पीस जहाँ पे रखा है एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है तो आपका वर्क पीस वो फिक्स ही रहता है जो लोकेशन पे आपने रखा है, तो आपको उसको क्लैंप करने की जरूरत नहीं होती है। तो यही लिखा है एज इट अप्लाइज नो मैकेनिकल कटिंग फोर्स वर्क होल्डिंग एंड फिक्सरिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। आपको सिर्फ वर्क टेबल के ऊपर वर्क पीस रखना ही है, उसको आपको क्लैंप या फिक्स नहीं करना है। फर्दर फॉर द सेम रीजन फ्रेगाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी प्रोसेस। अगर ये आपको उसको क्लैंप नहीं करना है तो जैसे ग्लास के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर आप उसको आराम से रख के आप उसका मशीनिंग कर सकते हैं। द हीट अफेक्टेड जोन इन EBM इज रादर लेस ड्यू टू शॉर्टर पल्सेस। जो पल्सेस शॉर्टर होते हैं तो हीट जनरेट कम होते हैं। EBM कैन प्रोवाइड होल ऑफ एनी शेप by combining beam deflection using electromagnetic coils and CNC table। तो आप कोई भी शेप के, ऐसा नहीं है कि सर्कुलर होल ही आप कर सकते हो, आप होल पूरा स्लॉटिंग करना है तो भी कर सकते हो, आप ओवल होल भी कर सकते हो, तो ये पॉसिबल EBM प्रोसेस से हो सकता है। उसके साथ में उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, तो लिमिटेशंस है EBM हैज़ इट्स ओन शेयर ऑफ लिमिटेशन। द प्राइमरी लिमिटेशंस आर द हाई कैपिटल कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड उसका रेगुलर मेंटेनेंस भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है। सो सबसे बड़ा उसका है कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस। मोरओवर इन EBM there is significant amount of non-productive pumps down period for the attaining desired vacuum। मतलब वैक्यूम जनरेट के लिए आपको वहाँ पे पंप भी रखना पड़ता है। तो एक बार वैक्यूम जनरेट हो गया तो उसके बाद में वो पंप आप अलग नहीं कर सकते हो, तो उसका डाउन टाइम आपको उसमें ज़्यादा रहता है। However, this can be reduced to some extent using vacuum load locks। दूसरी भी वैक्यूम प्रोसेस है वो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। The heat affected zone is rather less in EBM,
but recast layer formation cannot be avoided. So these 3 or 4 are the limitations of the EBM process. Now, as usual, a question that you have to answer, that is, explain EBM with neat sketch with its advantages and limitations. Thank you.